नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी, एमटीएस और हवलदार का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, इसी प्रकार से 14 नवंबर तक आपका पेपर चलेगा। और जिनका भी पेपर अभी बाकी है उनके लिए इतिहास के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखेंगे। इंडियन हिस्ट्री के टॉप 65 क्वेश्चंस इस वीडियो में रहेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आज आपको शुरू से अंत तक देख लेना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि आपका पेपर कब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो साथियों देखिएगा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो राइट आएगा आदि शिव के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव के। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय बने थे, कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में, इन तीनों की स्थापना एक ही वर्ष में हुई थी। और किस वर्ष में? तो 1857 में। याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? तो भाई देखिएगा, इतिहासकार स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था? तो राइट है गुजरात अभियान को। राइट है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात अभियान। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, इनका पतन किस वर्ष हुआ था, यानी उनकी मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो देखिए राइट आएगा 1560 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1560। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों में, एक हीनयान और दूसरा महायान में विभाजित हो गया था? यानी किसके समय में या किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान में? तो याद रखिए कनिष्क के शासनकाल में। कब? तो ईस्वी की पहली सदी में, चौथी बौद्ध संगीति में। और ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? तो कुंडलवन, कश्मीर में। याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? यानी इनमें से किसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, चित्रा उपन्यास के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, द कोर्ट डांसर के भी लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा के भी लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन कपाल कुंडल की रचना किसने की थी? तो कपाल कुंडल की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। तो ये ये ऑप्शन जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य कौन सा था? देखिए, तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था और उसके बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला जो राज्य था वो था जौनपुर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जौनपुर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है, क्यों? देखिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। देखिए, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती ही खत्म हो गई थी? तो याद रखिए करेक्ट है, बेदरा के युद्ध में, जो कि 1759 में लड़ा गया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो भाई महाराष्ट्र राज्य में रामोसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया था? याद रखिए वासुदेव बलवंत फड़के ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो साथियों देखिए, अशोक के काल में कौन सी वो लिपि है जो दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो याद रखिए ब्राह्मी लिपि। देखिए, वो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि। अगला है, किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा अबुल फजल ने। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखिए, आधुनिक युग का मनु जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुई थी और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए करेक्ट आएगा विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। याद रखना। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो भाई राइट है लॉर्ड कैनिंग के समय में, ऑप्शन नंबर सी।
शेर पंजाब किसका उपनाम है? तो साथियों शेर पंजाब किसका उपनाम था? तो याद रखिए लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों देखिए शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़ में। राइट है ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो देखिए विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो साथियों करेक्ट है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या था? तो करेक्ट है मोला मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो सुधार, याद रखना। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो भाई इस कथन को किसने कहा था? तो ग्रांट डफ ने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो देखिए चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो राइट है नर्मदा नदी के किनारे पर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो राइट है साथियों 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, याद रखना। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था ये दारुल सफा, जो कि क्या था? तो याद रखना तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। ठीक है, आगे देखिए निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो इस कथन को किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने वेदों की ओर सरल लो यानी वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला है 4 धातुओं, उसमें से सोना चांदी तांबा एवं सीसा, इन 4 धातुओं के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो देखिए करेक्ट आएगा कारसापन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी कारसापन। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो भाई 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो साथियों कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो माप तौल संबंधी खोज हुई थी लोथल में। लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का बंदरगाह स्थल था, है ना। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो भाई करेक्ट आएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखना। विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था कौन? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो देखिए महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो भाई पेरुंदेव नगर ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। मिताक्षरा किसकी विषय वस्तु है? तो भाई मिताक्षरा जो है ना साथियों हिंदू पारिवारिक विधि संहिता की विषय वस्तु है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस भाषा से संबंधित है? तो देखिए चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिए चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राइट है राजनीतिक नीतियों पर, ऑप्शन नंबर बी। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? तो साथियों जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ये कहा था जहांगीर ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी वत्सराज ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट है सुभद्र, ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं?
तो साथियों ऋग्वेद 4 वेदों में से एक है और ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1028। अगला बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो साथियों देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण कराया था चालुक्यों या सोलंकियों ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो भाई वह स्रोत है साथियों इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज, याद रखना। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? देखिए सिखों के कुल 10 गुरु थे और सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो साथियों देखिए इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर डी। दीवान वजीरात कुल नामक नया पद की स्थापना किसने की थी? तो दीवान वजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना की थी अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। तंजौर का बृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देखिए करेक्ट आएगा शिव जी को, ऑप्शन नंबर ए भगवान शिव जी को। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो साथियों अनवार सुहेली ग्रंथ जो है ये भाई पंचतंत्र का अनुवाद है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो देखिए श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, याद रखना। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो भाई अलबरूनी की बात करें तो ये महमूद गजनवी के समय में इतिहासकार थे, ऑप्शन नंबर ए। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। साथियों एग्जाम के टाइम आपको बिल्कुल सुपर फास्ट क्वेश्चंस करवाते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वे कौन से राज्य थे? तो देखिए औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था वो कौन से 2 राज्य थे? तो साथियों करेक्ट आएगा बीजापुर एवं गोलकुंडा को। अगला दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो देखिए दिल्ली के वो कौन से सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? याद रखिए फिरोज शाह तुगलक ने। अगला दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो राइट आएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया को। अगला अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजागिरी का नाम क्या था? तो राइट है इबादत खाना, ऑप्शन नंबर सी। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों देखिए सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी घनानंद। जनरल माइको डायर की हत्या किसने की थी? तो साथियों देखिए जनरल माइको डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह। वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो वर्ष 1916 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के आग्रह राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी गौड़ नरेश शशांक ने। अकबरनामा किसने लिखा है? तो भाई अकबरनामा के लेखक कौन है? याद रखिएगा अबुल फजल। अगला है मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है यानी इस कथन को किसने कहा था? तो राइट है जहांगीर ने। अगला है गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो भाई गोदान और गबन जो है दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? तो राइट है 1833 का चार्टर एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो में 65 क्वेश्चंस थे इंडियन हिस्ट्री के और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एसएससी एमटीएस हवलदार
जिनका भी पेपर अभी बाकी है उनके लिए। तो आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।